जय गुरु जी की। आज मैं आप सभी को एक अच्छा सा सत्संग सुना रहा हूँ और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा भी करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गुरु जी से जुड़ने से पहले बहुत लोगों की लाइफ अलग थी, लेकिन जब वे लोग गुरु जी से जुड़ गए तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी लाइफ में चेंजिंग ना आई हो, क्योंकि आप सभी देखते ही हो कि मैंने बहुत से सत्संग गुरु जी के सुनाए हैं आपको। उन्हीं में से आज भी मैं कुछ सत्संग ही आपको सुना रहा हूँ। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि सत्संग आते कहाँ से इतने। तो देखो, जहाँ गुरु जी का सत्संग होता है तो जो लोग हमारी संगत गुरु जी से सत्संग सुन चुकी है या जिनने सत्संग घर में कराया है, उन सभी को पता होगा कि गुरु जी का सत्संग जो 2.5 घंटे का होता है, उस 2.5 घंटे के बाद में लोग खुद सत्संग ही करते हैं। वो सत्संग वो होता है जो लोगों ने अपनी लाइफ में देखा या अनुभव किया हुआ होता है। क्योंकि जैसे मैं पहले अपना ही सत्संग आज शेयर करूँगा कि देखो, हमारी पूरी फैमिली 2005 में हम सब दिल्ली आए थे और उस समय हम सब दिल्ली आके एक रेंट के मकान में रहना स्टार्ट किया था और हमारे यहाँ सभी लोग एक प्राइवेट जॉब ही कर पाते थे या कर रहे थे, क्योंकि हम जहाँ से आए थे वो जगह यूपी की थी और पता होगा यूपी में इतना काम धाम उपलब्ध नहीं होता है और जो खेती पाती होती है वो भी एक डिपेंडेंट होती है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली आए और रहने लगे। तो हमारे दिल्ली आने के बाद में कम से कम 5 या 7 साल बाद हमने गुरु जी के बारे में सुना था 2012 में। लेकिन तब गुरु जी अपना शरीर छोड़ चुके थे। केवल सुना ही सुना था और उस समय बहुत से और भी संत महात्माओं के नाम चलते थे, मतलब वो उनकी भी चीज़ें चल रही थी। तो हम सभी लोग स्टार्टिंग से ही, हमारी पूरी फैमिली जो थी वो अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। हम सभी लोग पूजा पाठ किया करते थे और सभी कहीं ना कहीं, मतलब हम सब बहुत आस्था रखते थे ईश्वर में। उसके बाद हमारे जो भाई थे उनकी जॉब लगी 2013 के आसपास। जब 13 में भाई की जॉब लगी, हमारे गवर्नमेंट जॉब लग गई। फिर उसके बाद में सबसे बड़े जो हमारे भाई थे वो दिल्ली मेट्रो में लगे हुए थे और एक भाई वहाँ। तो जो हमारे बीच वाले भाई थे
उनके स्टाफ से कुछ लोग गुरुजी को जानते थे और हमारे भाई को अपने साथ ले गए गुरुजी के आश्रम पे। लेकिन तब तक हम सभी लोग रेंट पर ही रहते थे। और जब हमारे बड़े भाई गुरु से जुड़े तब उसके बाद में एक तो उनकी जॉब में चेंजिंग आई और हमारे भाई की शादी वगैरह हुई। तब उस समय हम सभी लोग सत्संग के बारे में गुरुजी के नहीं जानते थे और हमारी पूरी फैमिली मतलब इतना अधिक गुरुजी को नहीं जानती थी। लेकिन जब हमारे भाई जुड़े और अपने स्टाफ के साथ में वहाँ पर गए वो, तब वहाँ जाके बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। संतुष्टि क्या, आज भी जो लोग गुरुजी के आश्रम जाते हैं छतरपुर में, तब कहीं ना कहीं वहाँ जाके सभी लोगों की जो मन शांत हो जाता है कि भ्रमित चीज़ें दूर हो जाती हैं। फिर हमारे भाई के किसी स्टाफ के मेंबर जो साथ में काम करते थे सत्संग कराया, हमारे भाई वहाँ पर गए। फिर 2018 में फर्स्ट टाइम एक सत्संग हमारे भाई ने भी कराया। तो हमारे घर में इतना स्पेस नहीं था, तो इसलिए फिर रेंट पर एक धर्मशाला लिया और वहाँ पे सत्संग कराया। लेकिन जब भाई ने सत्संग कराया तब जॉब कर रहे थे और जुड़े हुए 2-3 साल हो चुके थे। इसी बीच हमारे भाई भी एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे थे काम के साथ साथ, और जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे वो भी उनकी सहायता करने लगे थे। वो देखते कि पढ़ रहे हैं तो इतना अधिक काम पर वो लोग जोड़ नहीं देते, कहते चलो कोई नहीं, तुम रीडिंग कर लो अपनी। तो हमारे जब भाई थे, जब सत्संग कराया उसके बाद में उन्होंने क्लिनिक खोला और क्लिनिक स्टार्टिंग में ऐसे पेशेंट आए जिनको कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम जब सत्संग हुआ तब एक बड़ा स्वरूप भी नहीं था, एक छोटा सा स्वरूप था, वो भी हमारे भाई ने क्लिनिक पे लगा लिया था। तो सत्संग के लिए स्वरूप भी जो लोग सत्संग करते हैं वो आंटी लेके आई थी और उन्होंने सत्संग की व्यवस्था कराई और सत्संग हुआ। क्योंकि गुरु जी के सत्संग में कुछ खास क्वालिटी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अत्यधिक पैसे के खर्चा हो या कोई वीआईपी लोग हों, ऐसा कोई कुछ नहीं करता। बस सभी लोग क्या है, नॉर्मली बेस पे ही सत्संग के लिए एग्री हो जाते हैं। आप बोलो कि सत्संग कराना है तो जो गुरु जी के आश्रम में सेवा करते हैं वहाँ से आंटी अंकल लोग आपके यहाँ पे आके एक डेट पहले से बता दो और वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करते आके हैं और बिल्कुल अपनों के भांति ही आपके साथ बर्ताव करते हैं। वो चाहे फूल भोजन अगर आप बना सको घर में अपने तो ठीक बात है, अगर ना बना सको तो आप उनसे बोल दो, तब वो चीज़ों को लेके आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बना पा रहे हो तो आपको ही बनाना पड़ेगा, नहीं। बस ये है कि जो फूल वूल आप लाते हो उनके, अगर आप लाते हो तो ठीक बात है, नहीं तो आप बोलोगे तो उन फूल भोजन के आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस आप बैठो और बाकी वो सभी लोग अपने हिसाब से सारा काम करवा देते हैं। तो जब सत्संग हुआ हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम भाई ने क्लिनिक खोला तो उसमें ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिनको डॉक्टरों ने कई बार जवाब दे दिया था, लेकिन हमारे भाई ने गुरुजी का नाम लेके खोला था और लोग ठीक होने लगे।
फिर हमारे भाई ने जॉब अपनी छोड़ दी थी, और जो पेशेंट आते थे वो कहीं ना कहीं खुद बताते थे कि गुरुजी इनके स्वप्न में दर्शन देते थे और बता देते थे कि तुम वहाँ चले जाओ, ठीक हो जाओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 80% जो पेशेंट थे स्टार्टिंग में, वो सभी गुरुजी के द्वारा ही भेजे गए हुए थे। वो सब कहीं ना कहीं गुरुजी को जानते थे, और मैं तो कहूँगा कि संगत के माध्यम से ही या गुरुजी ने अपने माध्यम से सभी को भेजा हुआ था। और जो भी कोई आता गुरुजी का स्वरूप देख के प्रणाम करता, और लोगों को भी विश्वास हो जाता कि अब गुरुजी ने सही जगह पर भेजा है और हम ठीक भी हो जाएंगे। और वास्तविकता भी यही रही कि जो भी पेशेंट आते हैं अभी भी, वो सब भी ठीक ही हो जाते हैं। और मैं किसी दिन आपको अपने भाई की क्लिनिक की भी वीडियो बना के भेजूँगा। उसके बाद से हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग होने लगे। फिर गुरुजी ने बहुत जल्दी हमें एक मकान भी दे दिया, जिसमें अभी सब हम लोग रहते हैं। और अब हमारे यहाँ क्या है कि हर 2-3 महीने में एक बार हम सत्संग ज़रूर ही कराते हैं गुरुजी का, जिसमें हम सभी लोगों को बुलाते हैं। तो एक तो ये हुआ हमारे पास सत्संग आने का माध्यम। दूसरा ये कि बहुत से लोग जो हमारे घर पर आते हैं वो भी हमें इनवाइट करते हैं कई बार कि हम सत्संग कराएंगे गुरुजी का, आपने आना है, आपने आना है। तब हम उन लोगों के घर पर जाके और सत्संग में जो भी सेवा का मौका हमें गुरुजी दिलवा देते हैं, हम उन सेवाओं में अपना हाथ बटा लेते हैं। तो और वहाँ के जो सत्संग लोग कहते हैं, तो उन्हीं सत्संग को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक भेजता रहता हूँ। तो जो भी सत्संग में इसमें अपडेट करता हूँ वो कहीं ना कहीं रियल ही होते हैं, और लोगों की आप बीती होती है। एक हमारे पास व्यक्ति आया था वेद नाम का। उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के आश्रम पे गए हुए थे, और वहाँ जो लंगर प्रसाद मिलता है उसकी चटनी थी, थोड़ी तीखी सी होती है। तो जो लोग गुरुजी के आश्रम में लंगर प्रसाद करने का जिन्हें मौका मिला होगा, उन्हें पता ही होगा कि गुरुजी के आश्रम में ये होता है कि एक थाली में 4 लोग होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने यही एक गुरुजी हैं जिनके यहाँ जात पात, धर्म, पंथ, ऊंच नीच की कोई भी बात नहीं है। सभी गुरुजी के लिए एक समान है, चाहे वह कोई भी जात से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी को ऊंचा नीचा ऐसा नहीं रखा। जो गुरु से जुड़ा, जो गुरुजी के साथ में है, उन सभी का धर्म और जात पात से उन्हें कोई वास्ता नहीं। क्योंकि गुरु ने कहा कि जो हमारे पास भी आके और जात पात रही तो फ़ायदा क्या। उनके यहाँ कोई वीआईपी नहीं, कुछ भी नहीं, सब समान है। तब वो वेद बताते हैं कि उनके मुंह में टॉर्सस थे, मतलब जो जीभ पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। तो जब वो लंगर प्रसाद कर रहे थे तब बाकी 3 लोग थे, उन्होंने स्पीड से अपना भोजन समाप्त कर दिया। उसमें चटनी रह गई। और जो भी संगत गुरुजी के यहाँ जाती है, गई होगी, देखा होगा कि गुरुजी के यहाँ जो सत्संग में जाते हैं तब थाली में कुछ छोड़ना नहीं होता, कि आपने कुछ भी बचना नहीं चाहिए थाली के अंदर।
अब वो चटनी रह गई, सेवादार ने देखा, उन्होंने कहा कि इसे आप ले लो। अब वो सोच में पड़ गए कि मैं कैसे इसे ग्रहण करूं, लेकिन उन्हें गुरुजी का नाम लेके उसे ले लिया। बड़ी मिर्ची लगी उन्हें उस चटनी के अंदर। लेकिन जब वो शाम को आते हैं, उन्हें उल्टी होती है, जो लंगर प्रसाद ग्रहण करके आए थे। और सुबह ही देखते हैं तो उनकी वो सारे टॉर्सिस की दिक्कत समाप्त हो चुकी थी। अब एक भी जीभ पर दाने नहीं थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। आजकल जैसे धर्म, एक वो शास्त्री जी हैं, धर्मेंद्र शास्त्री जी, तो देखो गुरुजी ने भी कहा था और सभी कहते हैं, अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है। क्योंकि ईश्वर आपको प्रमाण देने नहीं आएगा कि मैं ईश्वर हूँ, यह शक्ति है मेरे पास। एक वो चौपाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तहु देखी तह तैसी, ये रामायण की चौपाई है। अगर आप विश्वास करते हो तब आपकी सब चीज़ें संपूर्णता हो जाएंगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं, संदेह ही मन के अंदर है, तो उसको कोई जीत नहीं सकता। ये चीज़ अपने गुरुजी ने भी कही थी कि आपने कई सत्संग या सुना भी होगा कि गुरुजी कहते थे कि तुम मुझ पर छोड़ दो, अगर उसके बाद तुम अंदर संदेह रहा तो उन लोगों की इच्छाएं कहीं भी और कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, हम जिस पर विश्वास रख के बैठे होते हैं, तो विश्वास जिस पर हम करते हैं वो पूर्णतः हमारा काम करता ही करता है। और अगर हमें विश्वास किसी एक व्यक्ति पर होता है तब अवश्य वो हमारा कार्य संपूर्णतः पूर्ण होगा। जैसे हम सभी संगत से जुड़े हुए हैं और हमारा विश्वास गुरु जी पर है, तो आप आंख बंद करो, जो भी अपनी बात करनी हो गुरु जी से, जो चीज़ बोलनी हो, आराम से आंख बंद करके, मोबाइल को साइड में हटा के, और बस एक बार गुरु जी का स्वरूप का ध्यान करो और बोलो। जो भी दिक्कतें आपकी हैं वो सभी दिक्कत आप गुरु जी से बोल दो, और गुरु जी उन सभी दिक्कतों को समाप्त ही कर देंगे। क्योंकि जब तक आप संपूर्ण तरीके से गुरु जी में समर्पण नहीं होगे, तब तक आपके अंदर संदेह रहेगा, और जब संदेह रहेगा तब फिर आपका कोई भी कार्य होने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य हो पाएगा। लेकिन जब आप संपूर्णता गुरु जी को समर्पण कर देते हो, अर्जी दे देते हो कि वह आपने ही देखना, तब फिर आप संदेह ना करो, फिर बस उन पर छोड़ दो। क्योंकि वो गुरु जी हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा, चोला छोड़ा, संगत को नहीं छोड़ा। पहले क्या था कि लोगों को दिखाई पड़ते थे कि देखो वो गुरु जी के पास बैठे, वो गुरु जी के पास बैठे। लेकिन जब सर गुरु जी ने चोला ही छोड़ दिया, तब गुरु जी हर एक के पास हैं, हर एक के घर पे हैं। जो संगत है अपने गुरु से जो बात कहती है, गुरु जी उसकी बात सुनते हैं और वो हर एक के पास में है। फिर उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मैं आशा करता हूँ आज का सत्संग यही है बस, कि जो व्यक्ति अपने गुरु से जुड़ा हुआ है उसे संदेह तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर संदेह है तो आप सही से गुरु से जुड़े हुए नहीं हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप कमेंट करना, बताना कि मैंने अगर कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे उसके बारे में बताएं ज़रूर। क्योंकि अपनी आशा गुरु जी पर ही है।
इसलिए हमें निस्संदेह विश्वास है कि संगत को हमारे सत्संग भी अच्छे ही लगते होंगे। और अगर कोई संदेह हो तो आप जो कहोगे मैं उसे गुरु जी का ही कहना मानकर उस चीज़ पर भी ध्यान ही दूँगा, क्योंकि आप मुझे अच्छा ही बताओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।